नमस्ते दोस्तों। पूरे भारत में एसआईआर शुरू हो चुका है, यानी गणना पत्र भरना शुरू हो चुका है, जिसमें आपका वोटर लिस्ट 2003 में नाम मांगा जा रहा है। अगर नाम नहीं है उसमें आपका, तो कैसे फॉर्म को भरना है? अगर नाम है तो कैसे फॉर्म को भरना है? और ये देखिए, इस प्रकार से आपके बीएलओ आपको गणना पत्र देंगे। अगर आपके एरिया में अभी शुरू नहीं हुआ है तो जल्द ही शुरुआत हो जाएगी, और ऐसा फॉर्म आपको बीएलओ के द्वारा आपको दिया जाएगा, जिसको भर करके आपको जमा करना होगा। लेकिन आप फॉर्म को बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर गलत तरीके से भर दे रहे हैं, तो भरना ना भरना बेकार हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा। ये एसआईआर इसलिए हो रहा है, ये समझ लो एक नागरिकता की पहचान है। तो अगर आप फॉर्म को गलत भर दोगे ना, तो आपके नागरिकता पर भी सवाल खड़ा उठ सकता है। तो चलिए आपको ए टू जेड बताएंगे, एक एक स्टेप, बहुत ही आसान भाषा में, कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। बहुत सारे वीडियो है जिसमें बहुत सारी गलती है, लेकिन आप लोगों को सही प्रकार से कैसे भरना है, कहां पर किसका नाम भरना है। अगर आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो किस प्रकार से भरना है, अगर आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो कैसे इस फॉर्म को भरना है, कहां पर क्या भरना है, सारा चीज मैं एक एक करके बताऊंगा। उससे पहले बता दूं, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे हर एक प्रकार के इस प्रकार के हेल्पिंग वाला वीडियो देखने के लिए, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। देखिए, अभी आपके एरिया में आपके जो बीएलओ हैं इस प्रकार से आपको एक फॉर्म देंगे, ठीक है। अब बोलेंगे हम लोग को नहीं मिला है, तो नहीं मिला है तो जल्दी मिल जाएगा। आपकी बीएलओ जल्दी आपको आपके जब एरिया में शुरू होगा, क्योंकि भारत में कई राज्यों में हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, और कहीं होने वाला है। आपका यहां पर सबसे पहले जो देखिएगा ना, ये वाला जो आपको एरिया देगा, ये सारे प्री प्रिंटेड रहेगा, मतलब ये आपको पहले से चस्पा हुआ मिलेगा, चिपका हुआ मिलेगा, ठीक है। जिसमें आपका नाम दिखेगा, आपका सीरियल नंबर दिखेगा, आपका जो फोटो है वो। और यहां पर दोस्तों, यहां पर आपको एक अपना जो नवीनतम फोटो है, नया फोटो यहां देख रहे हो, यहां पर आपको एक नया फोटो चिपकाना है। ये वाला देख रहे हो, ये वाला एरिया, यहां पर आपको एक नया फोटो चिपकाना है। हालांकि मैंने फोटो चिपका के यहां पर उसको ब्लर कर दिया है, ठीक है, पर्सनल है, तो यहां पर उसका फोटो चिपकाना है। क्लियर है? अब यहां पर फोटो, यहां पर चलिए मैं इसको अच्छे तरह से ब्लर कर देता हूं भाई, ठीक है। यहां पर मान लीजिए कोई भी महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं सबके लिए आज बताने वाला हूं। चलो, यहां पर ये फोटो आपका रहेगा, ऑलरेडी प्रिंटेड रहेगा, प्रिंट किया हुआ रहेगा, लेकिन यहां पर आपको एक नया फोटो चिपकाना है, जो आपकी नया वोटर आईडी आएगा उसमें ये वाला रहेगा। सबसे पहले यहां देखिएगा, जन्म तिथि यहां पर मांगा गया है। क्या मांगा गया है? जन्म तिथि। मतलब यहां पर आपको क्या करना है ना, आपका अपना जन्म तिथि भर देना है। क्या भर देना? जन्म तिथि। जैसे मान लीजिए आपका जो भी जन्म तिथि है, मैं एज ए एग्जांपल आपका जो भी अपना देखना, अपना आधार कार्ड के हिसाब से देख के जन्म तिथि को भर देना। यहां पर डेट भरना, जैसे मान लीजिए मैं भर देता हूं यहां पर 15 सितंबर 2002, ये भर दिया। चलो ठीक है, इस प्रकार से आपका जो भी जन्म तिथि होगा, ये ही जरूरी नहीं है, आपका जो भी आधार कार्ड में है, वोटर आईडी में जो है, उसको भरना है। आधार संख्या वैकल्पिक है, ये ऑप्शनल है, लेकिन दे देना। आपका आधार नंबर जो भी है, यहां पर आपका आधार संख्या भरना है। क्या भरना है? आपका आधार संख्या भरना है। आधार संख्या जो भी है आपका, वो आपको यहां पर भर देना है। क्लियर है? एक एक चीज ध्यान समझिए, ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि गलती होगा तो फिर आपका फॉर्म भरना बेकार हो जाएगा, इसलिए। उसके बाद मोबाइल नंबर, यहां आपको अपना मोबाइल संख्या देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर आपका जो भी है, जो चालू वाला मोबाइल है, वही मोबाइल नंबर देना। हो सकता है इसमें आप लोग का मैसेज भी आए, इसलिए जो नंबर आपका एक्टिव है, या कह सकते हो जो आप आधार कार्ड में दिए वो नंबर भी दे सकते हो, दूसरा भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चालू मोबाइल नंबर है, वो जो चल रहा है वही देना। यहां पर अपना मोबाइल नंबर देना। क्या देना? मोबाइल नंबर, ठीक है। यहां पर अपना मोबाइल नंबर भर देना। उसके बाद पिता या अभिभावक का नाम। आप यहां पर जैसे अपना जन्मतिथि भरे, आप जो इस फॉर्म को भर रहे हो ना, ठीक है, जिसका जन्मतिथि आप दिए, उनके पिता का नाम यहां पर आपको भर देना है, ठीक है। आपके पिता का नाम जो भी है, वो पिता का नाम यहां पर आपका भरना है। क्लियर है? और बता दूं, ये पिता का नाम आपके आपके पास कुछ ना होगा। जैसे मान लीजिए ये जिसके भी आपका अपना फॉर्म भर रहे हो, तो आपका वोटर कार्ड में जो पिता का नाम लिखा हुआ है, वही जिस प्रकार से लिखा है, वही यहां पर आपके पिता का नाम भरना। क्या भरना? आपके पिता का नाम जैसा है एज इट इज, आपके पिता का नाम जिस प्रकार से लिखा है वही नाम भरना। पिता का इपिक नंबर यदि उपलब्ध हो तो। पिता का इपिक नंबर मतलब ये होता है आपका पहचान पत्र संख्या कह सकते हो। अब पिता का इपिक नंबर कहां मिलेगा? तो पिता का इपिक नंबर आप उसके वोटर आईडी में देख सकते हो।
पिता का जो वोटर आईडी है ना उनमें उनका एपिक नंबर देख सकते हो, तो वो यहां पर भर देना। ठीक है, उनके पहचान पत्र संख्या। ठीक है, एपिक नंबर मतलब वही वोटर आईडी नंबर, वोटर आईडी नंबर भर देना यहां पर। अब ये कहां मिलेगा, तो ये आपके पिताजी के वोटर कार्ड में मिल जाएगा। ठीक है ना, आपके पिताजी के वोटर, एक मिनट, यहां पर भर देना। क्लियर है। उसके बाद माँ का नाम, आपका माँ का नाम जो भी है वो भर देना। ठीक है, आपका माँ का नाम जो भी है वो यहाँ पर माँ का नाम भर देना। माँ का नाम आपका आधार कार्ड में वोटर कार्ड में है। ठीक है, माता का एपिक नंबर, अगर आपके माता जी का एपिक नंबर है तो भर देना। कहां से मिलेगा, तो ये माता जी के वोटर कार्ड से मिल जाएगा, वो यहाँ पर भर देना। सेम ये माता का वोटर आईडी नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये माता का और यहाँ पर पिता का। उसके बाद पति या पत्नी का नाम, अगर आपका शादी हो चुका है तो आप अपने पति या पत्नी का नाम भरना यहाँ पर। क्लियर है। उसके बाद पति या पत्नी का इपिक नंबर, मान लीजिए आप अगर कोई लड़का इस फॉर्म को भर रहे हो तो आपके यहाँ पर पत्नी का नाम भरना। ठीक है, और पत्नी का अगर वोटर आईडी बन चुका है तो उसमें उसका इपिक नंबर भी मिल जाएगा। अगर आप कोई लड़की इस फॉर्म को भर रहे हैं, आपका शादी हो चुका है, तो यहाँ पर पति का नाम भरना, और पति का जो एपिक नंबर है यानी जो वोटर आईडी नंबर है वो यहाँ पर भर सकते हो देख करके। कहां से मिलेगा, तो उनका वोटर आईडी देखोगे पति या पत्नी का तो मिल जाएगा। उसके बाद ये तो सब लोग हो जाएगा, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन जरूरी दिक्कत तो यहीं पर हो रही है कि ये वाला फॉर्म कैसे भरे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा और इस फॉर्म को भरिएगा। चलिए मैं आपको एक एक करके ये वाला अब फॉर्म, ये वाला कॉलम भरने बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, यहां क्या लिखा हुआ है देखिए, पिछले एसआईआर में क्या है, पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। अगर 2002 या फिर 2003 के वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, अगर 2002 या 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो इसको भरना है, और अगर नहीं है तो आपको इस वाला कॉलम को भरना है। चलिए मैं दोनों कॉलम भर के आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं। मान लीजिए आपका नाम 2002 या 2003 के वोटर लिस्ट में है, तो सबसे पहले यहां क्या भरना है, देखिए उसके अनुसार पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। यहां पर जिस प्रकार से 2003 के वोटर लिस्ट में या 2002 के वोटर लिस्ट में जैसा लिखा हुआ है उसी प्रकार से भरना। भले आपका नाम गलत हो सही हो, उसमें जो पुराना वाला में आप 2002 का 2003 का वोटर लिस्ट निकाल सकते हो। कैसे निकालना है इसको लेकर मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है, जल्दी से जाके देख लेना। देखिए यहां पर सबसे पहले आप लोगों का निर्वाचक का नाम, यानी वही जो आपका नाम है, यहां पर आपका नाम भर देना। क्या भर देना, आपका नाम। ठीक है, जो आपका नाम कहां पर, जो 2003 के वोटर लिस्ट में जो आपका जैसा नाम है, चाहे गलती हो सही हो जो भी हो वो भरना। अभी करंट वाला नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि नाम में बदलाव हुआ है, पहले कुछ और नाम था, अभी कुछ और थोड़ा बहुत बदलाव आ गया है, हो साकार उकार का जो भी। तो आपका जो पुराने वोटर लिस्ट में 2003 का वोटर लिस्ट में जो भी नाम है वो भरना। एपिक नंबर, वहां पर जो भी आपका एपिक नंबर दिया हुआ है, कैसे देखेंगे सर एपिक नंबर, तो आप देख सकते हो पुराना वाला में जैसे ही जाओगे ना, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, एक मिनट रुको। ठीक है, आप ये आ जाओ, जैसे मान लीजिए ये किसी भी आपका देख सकते हो, किसी भी आप कोई भी आदमी का देख सकते हो। ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। मान लीजिए जैसे मैं ये काजल देवी का ये देख रहा हूं, तो ये काजल देवी नाम है इनका। ठीक है, इनका इपिक नंबर मान लीजिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर इनको भरना पड़ेगा बाद में। जिनका है देखिए, जैसे आप मान लीजिए ये माया देवी, ये जो है इनका एपिक नंबर ये वाला है, तो ये वाला भर सकते हो। ये सब है एपिक नंबर। ठीक है, आपका वोटर आईडी में अगर नाम है तो आपको दिख जाएगा वहां पर। ठीक है, और ये एपिक नंबर आपको भर देना है। क्लियर है, वो एपिक नंबर आपको भर देना है। चलिए वहां पर आप अपना इपिक नंबर भर देना। क्लियर है, जो भी आपका 2003 के वोटर लिस्ट में है इपिक नंबर भर देना। रिश्तेदार का नाम, ठीक है, अब यहां पर आपको रिश्तेदार का नाम भरना है। रिश्तेदार के नाम में क्या भरना है, देखो रिश्तेदार का नाम में जो आपका पिता का नाम है, जैसे आप यहां देखोगे। ठीक है, रिश्तेदार देखिए, जैसे मैंने मान लीजिए किसी भी का भरा, मान लीजिए जो भी आप भर रहे हो, इनका जो ये मान लीजिए ये है। ठीक है, ये लाइन देखिए, इनके देखिए पति का नाम क्या है, नीमा चंद पाल। हो सकता है यहाँ पर आपके पिता का नाम भी हो सकता है, तो ये हो गया रिश्तेदार का नाम। ठीक है, तो रिश्तेदार का नाम आपका पिता का नाम या पति का नाम जो भी होगा उस नाम को भरना होगा। उसमें पिता या पति का नाम भर देना है। ठीक है, जो भी आपका नाम है, यहाँ पर अगर आपका शादी हो गया है तो मतलब जो भी आपका वोटर आईडी में दिखेगा वहां पर आपके पिता का नाम है तो पिता का नाम भर दीजिएगा। क्लियर है। संबंध क्या है आपका, तो वो पिता है आपके, तो पिता भर दीजिएगा। ठीक है, जिला, जो भी उस वक्त आपका जिला था, अभी करंट वाला नहीं, उस वक्त का जो जिला था उस जिले का नाम भर देना है। सेम भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रहेगा ज्यादातर का। राज्य, उस वक्त जो आपका वोटर लिस्ट में जो राज्य लिखा हो उस राज्य को भर देना। ठीक है,
उसके बाद अब आपको पता कैसे लगा सर उस वक्त कौन सा जिला था, तो वो आपको तो यहाँ दिख ही जाएगा। ठीक है, ये वाला जो आपको डाउनलोड करोगे इसमें दिख ही जाएगा ना, देखिए यहाँ पर जैसे धनबाद लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका दिख जाएगा। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे फॉर्म में और आपको भरना होगा यहाँ पर देखिए एसी का नाम। ठीक है, एसी मतलब आपके असेंबली का नाम, जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र है। तो यहाँ देखिए ये आपका विधानसभा क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ देखिए इस विधानसभा का नाम आपको यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए ये है आपका नाम वो आरक्षण स्थिति है ना, तो ये आपका सिंदरी विधानसभा है, तो सिंदरी विधानसभा सिंदरी भर दोगे। सिंदरी विधानसभा का नंबर मांगेगा तो ये 38 हो जाएगा। देखिए वो नंबर भी आपसे आगे मांगेगा, ये देखिए ये है असेंबली का नाम, भर दिए सिंदरी। असेंबली नंबर जैसे मैंने वहां देखा कितना 38 था, तो 38 भर दोगे। उसके बाद भाग संख्या और क्रमांक, भाग संख्या और क्रमांक कहां मिलेगा, तो देखिए ये आपको मिल जाएगा यहीं पर। भाग संख्या देखिए यहां पर आपको मिल जाएगा, और क्रमांक जिसका भी आप भर रहे हो, जैसे आपका ही खुद का ही भर रहे हो, ठीक है, तो यहां पर आपको क्रमांक भी दिखेगा। जब आपका पुराना वाला वोटर लिस्ट में जाओगे ना, तो यहां देखिए यहां सारा ये दिया है अनुभाग 1, ठीक है, और यहां देखिए क्रमांक क्रम संख्या दिया है ना, क्रम संख्या जो भी है क्रमांक 1 2 3 4 5 जो भी है, तो आपका नाम के आगे देख लेना। जैसे मान लीजिए ये है, इनका क्रमांक कितना हो गया 17, तो ये क्रमांक को यानी क्रम संख्या को भर देना है। और भाग संख्या तो आपको हम बता ही दिए किस प्रकार से भरना है। चलिए फिर से मैं फॉर्म में आ जाऊंगा और ये चीज आपका भाग संख्या वहां पर देख के और क्रम संख्या भर दी, ये चीज कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, तो इसको आपको फिल नहीं करना है। अगर है तो मैं तो करवाने बता दिया किस प्रकार से करना है, अगर नहीं है तो क्या करोगे, तो नहीं है तो अब इसको आपको नहीं भरना है। ठीक है, आपको दोनों में से कोई एक ही भरना है, गलती से भी दोनों मत भर दीजिएगा। ठीक है, आपको कोई एक ही, तो इसको भरोगे। अब तो अब पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण अंतिम एसआईआर में, अब मान लीजिए तब आपका तो नाम नहीं था, आपके रिश्तेदार यानी आपके पिता माता या जो भी जिनका नाम था, तो आप यहां पर उनका नाम भरोगे। यहां पर मान लीजिए आपका पिता का है, खुद का नाम मत भरना, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि दिए गए रिश्तेदार का विवरण भरना है, तो पिता का नाम भर दिए। यहां पर इपिक नंबर जो आपके पिता का इपिक नंबर है, रिश्तेदार का नाम यानी आपके पिता का नाम, ध्यान दीजिएगा जो आपका वोटर आईडी मैंने दिखाना सिखा दिया ना अभी, जो वोटर लिस्ट उसमें आपके पिता का नाम जो है वो पिता का नाम, पिता में यानी आपके दादाजी का नाम, पिता के पिता का नाम कहां मिलेगा, तो वही 2003 के वोटर लिस्ट में आपको मिल जाएगा वो चीज। क्लियर है। संबंध क्या जी है उनके, तो पिता है, ये है इनके कौन लगते हैं, ये तो पिता लगता है, आपके दादाजी लगते हैं, लेकिन ये तो आपका विवरण नहीं भरा रहा है ना, ये 2003 के आपका तो विवरण नहीं था उसमें, आपके पिताजी का था तो आपके पिताजी का भरे, और उसके बाद आपके पिताजी का नाम भर दिए, और आपके पिताजी जो है इनके क्या लगते हैं, मतलब इन ये कौन है, तो पिता है, तो पिता भर दिए। उसके बाद यहाँ पर जिला भर दिए, जो भी जिला था उस वक्त, राज्य भर दिए, असेंबली का नाम जो उस वक्त था वो भर दिए, वो आपका सारा वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। आपका असेंबली नंबर देखने सिखा दें, वो दिखेगा, भाग संख्या और क्रम संख्या वो बस उसमें जो लिखा रहा था मैंने दिखा दिया आपको वोटर लिस्ट में, उस प्रकार से देख के भर देना है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतदाता के हस्ताक्षर या बाईं अंगूठे के नाम आप यहाँ पर साइन कर दोगे, बस आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्म को भरना है। भले थोड़ा लंबा वीडियो बना है, बट एक एक चीज आपको सारा चीज बताए हैं। फिर भी कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, सभी को शेयर कर दीजिए जिसको भी इसकी जरूरत है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।